सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर में राजन सीरीज कंप्लीट करा दिया है। पवन सीरीज का भी पार्ट 1 हमने इंग्लिश का ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज हम यहाँ पर पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, कमेंट बॉक्स में भी मिलेगी। आप कहीं भी जाकर के आसानी से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से 35 तक ऑलरेडी हमने देखा था पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 36 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी कि यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, बिल्कुल सही कंजक्शन का प्रयोग करना है। ही इज वेरी पुअर डैश ही इज हैप्पी। वो बहुत गरीब है लेकिन वो क्या है, खुश है। फिर भी वो क्या है, खुश है। तो फिर भी के लिए हम क्या लगाएंगे, एज वेल एज, फॉर, येट और नाइदर। आप सभी को पता है यहाँ पर क्या लगेगा, ऑप्शन सी येट। यानी कि वो बहुत करीब है फिर भी वो क्या है, हैप्पी है, खुश है। तो YET येट। क्वेश्चन नंबर 37 है, fill in the blank in the following sentence with appropriate subordinating conjunction. The book is more interesting dash that before as if then. यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है दो बुक्स का। तो जहां पर कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव डिग्री आती है, वहां पर क्या आता है, देन आता है, आपको पता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देन। यानी कि दिस इज अ बुक मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। यानी कि उस बुक से भी क्या है, ये बुक और इंटरेस्टिंग है और अच्छी है। तो यहाँ पर देन का प्रयोग हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ गुड प्लान फॉर ए पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, कंक्लूजन या फिर ऑल ऑफ दिस। दोस्तों, अगर आप पिक्चर कंपोजिशन कर रहे हो, आप एक तरीके से आप कोई चित्र देख करके उस पर कहानी लिख रहे हो, तो उसका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। उसकी बॉडी यानी कि जो आप अंदर मटेरियल लिख रहे हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और उसका एक निष्कर्ष भी होना चाहिए, कहानी से आपने सीखा क्या। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 1 टाइप या फिर 5 टाइप। दोस्तों, आप सभी को पता है लेटर 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर, हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर या ऑल ऑफ दिस। आप सभी को पता है कि गुड लेटर, अच्छा लेटर लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको उसकी हेडिंग अच्छी डालने आनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या क्या बातें लिखनी है, कैसे वो बातें इंटरेस्टिंग लगे, ये भी आपको सोचना है। बॉडी ऑफ लेटर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सभी चीजें मायने रखती है, तो इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, who will say that teach we must use experience already gained as starting point of our work. Rayburn, Binning and Binning, Lester B. Stands या none of these या none of them. राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायबर्न। रायबर्न जी ने क्या कहा, टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। दोस्तों, जब हम पढ़ाते हैं तो हमें अपने एक्सपीरियंस का यूज करना चाहिए जो हम पहले से गेन कर चुके हैं, पहले से प्राप्त कर चुके हैं। जब हम किसी भी काम की, नई काम की शुरुआत करते हैं तो हमने जो पुराने एक्सपीरियंस सीखे हैं अपने लाइफ में, उन्हें हम क्या करना चाहिए, उन्हें हमें यूज करना चाहिए। यही रायबर्न जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर हर्बर्टियन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, इवेल्युएशन अप्रोच या ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन या ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो आप पढ़ाते हो, टीचिंग करते हो, बच्चों को सिखाते हो, उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इवेल्युएशन यानी कि आपको उसको प्री प्लान पूरा सब कुछ करके आना चाहिए क्लास में, तब आपको कक्षा में घुसना चाहिए। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान देना है। जब आप पहले से प्रिपेयर करके आओगे, सब कुछ सीख के आओगे, तो क्लास में बच्चों को आप क्या करोगे, अच्छे से सिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड को ही ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड कहते हैं और ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड की ओरिजिन कहाँ है, केंद्र कहाँ है, इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में या फिर अमेरिका में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस।
क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश डैश द ट्रेन लेफ्ट एज देन व्हेन या इफ। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी व्हेन। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे व्हेन। क्वेश्चन नंबर 47 है फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजेशन, यानी कि पोजेशन का हमें वर्ब ढूंढना है। पोजेसिव, पोजेसिवनेस, पोजेसिवली या फिर पोजेसेस। राइट आंसर है ऑप्शन डी पोजेस, POSSESS राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोजेशन का वर्ब क्या होगा पोजेसेस। क्वेश्चन नंबर 48 है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। वन मस्ट डू दैट ड्यूटी, वंस, हिज, हर और आवर। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि वन मस्ट डू के साथ हमेशा लगेगा वंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 49 है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट, H.E. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन या फिर O. जेस्पर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन बी H.E. पाल्मर। क्वेश्चन नंबर 50 है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या राइटिंग। दोस्तों लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होता है स्पीकिंग से। सुबोपली आपने पढ़ा है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिसनिंग। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ रीडिंग, राइटिंग, साउंड्स और प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। राइट आंसर है साउंड्स। याद रखिएगा ध्वनि का विज्ञान कहते हैं फोनेटिक्स को। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली या फिर सक्सीडिंग। राइट आंसर है ऑप्शन ए सक्सेसफुल। ये क्या है एडजेक्टिव है सक्सेस का। क्वेश्चन नंबर 53 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या फिर लेस। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी कि अगर आप किसी चीज का ज्ञान रख रहे हो तो पूरा रखो। अधूरा ज्ञान क्या होता है बहुत ही डेंजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अ लिटिल। क्वेश्चन नंबर 54 है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या फिर स्ट्रक्चर कम सिचुएशनल अप्रोच योर मेथड। राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्वेश्चन नंबर 55 है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी और लेटर पैटर्न। दोस्तों जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये रिलेट करता है सेंटेंस पैटर्न से। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये सेंटेंसेस बनाना ही सिखाता है, किस तरीके से हम वर्ड्स के पैटर्न को, वर्ड्स को अरेंज करें कि एक अच्छा सेंटेंस बन जाए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो बेसिकली ये SVO फॉर्मूले पे चलता है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो SVO जो फॉर्मूला है आप सभी को पता है, राम गोज टू स्कूल, सीता डज हर वर्क। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये सेंटेंसेस को सिखाता है, सेंटेंस पैटर्न को बनाता है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटेंस पैटर्न। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन बी सही रहेगा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है वर्ड्स के पैटर्न को, वर्ड्स को आप इस तरीके से अरेंज करिए कि एक बढ़िया सेंटेंस बन जाए, एक यूजफुल सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पर सेंटेंस पैटर्न पर जोर दिया जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये सेंटेंसेस को ही यहाँ पर देखिए द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू सेंटेंस पैटर्न यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया और अमेरिका। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फ्रांस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में वर्ड पैटर्न पर फोकस किया जाता है, सेंटेंस पैटर्न पर, बोथ ए एंड बी और लेटर पैटर्न। दोस्तों जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है इसमें हम वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हमें करेक्ट सेंटेंस मिले, राइट सेंटेंस मिले। तो ये जो SVO ऑर्डर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके ऑर्डर में हम किस तरीके से उस सेंटेंस को व्यवस्थित करें, किस तरीके से हम वर्ड्स को लगाएं कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके।
तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? राइट आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन सी को, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया और अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 57 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली या नन ऑफ दिस। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल्स? लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग या फिर लिसनिंग राइटिंग। दोस्तों इन तीनों में लिसनिंग दिया हुआ है, ऑप्शन ए, बी, डी तीनों में ही। स्पीकिंग और राइटिंग ये क्या होते हैं? ये प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ वीडियोस में, और अभी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो आप लोग सभी वीडियोस को देखिएगा और आपको सभी वीडियो से सारे क्वेश्चन समझ में भी आएंगे, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग और राइटिंग ये क्या है? प्रोडक्टिव स्किल है। जबकि लिसनिंग क्या है? लिसनिंग सुनना क्या है? रिसेप्टिव स्किल है, रिसेप्टिव स्किल। क्वेश्चन नंबर 59 है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टू मेंटेन एंड इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, वोकैबुलरी और ग्रामर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों अगर हम इंग्लिश को सीख रहे हैं टीचिंग के लिए, तो क्यों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? इंग्लिश टीचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? एज ए फॉरेन लैंग्वेज और अ सेकेंड लैंग्वेज क्यों जरूरी है उसको हमें पढ़ना? टू मेंटेन एंड इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्योंकि ये क्या है? ये हमें कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। जहां पर लोग हिंदी नहीं जानते या जहां पर हमारी मातृभाषा नहीं जानते, वहां पर ये हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं इसी भाषा के माध्यम से। इसीलिए बहुत जरूरी है इंग्लिश को भी सीखना। क्वेश्चन नंबर 60 है, लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बर्ड लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच इज रिसेप्टिव स्किल। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से हैं? स्पीकिंग और राइटिंग। तो बचा क्या? लिसनिंग। लिसनिंग होता है रिसेप्टिव स्किल। क्वेश्चन नंबर 62 है, एडवर्ब ऑफ कावर्ड इज कावर्ड, कावर्डली, कावर्डाइज या फिर नन ऑफ एबव। दोस्तों एडवर्ब ऑफ कावर्ड इज कावर्डली, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एंटोनिम ऑफ बून इज शार्प, कर्स, सिविल और नन ऑफ दिस। दोस्तों बून मतलब आशीर्वाद, कर्स मतलब श्राप, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आप दोनों को ही देखिए, आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट के लिंक में इंग्लिश की भी लिंक मिलेगी। जैसे ही आप इंग्लिश का लिंक खोलोगे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, लगातार खुलती हुई आएंगी और आप सभी को पढ़ते हुए चले जाइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने व्यवस्थित तरीके से आपके सभी सेमेस्टर्स को पढ़ाया है, फोर्थ को भी पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसको नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लगातार हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।